जो कभी किसी का अनादर न करता हो, और बिहार कांग्रेस के सबसे सम्मानित नेता भी हैं आदरणीय अशोक राम साहब। आदरणीय एक वक्त है जो जानदार और शानदार तरीके से लड़ाई इस बिहार में लड़ी थी, और मुझे लगा वो वक्त अब तब था कांग्रेस का जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे, सड़कों पर वो लड़ते थे, जान थी उनके भीतर, और आज वो मंच पर हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। आदरणीय अनिल शर्मा साहब यहां उपस्थित हैं, हमारे छात्र जीवन से ही हमारे बहुत अभिन्न भाई, और इस इलाके के मिथिला और मैथिली की हमेशा बात करने वाले। मिथिला और मैथिली हमेशा कांग्रेस उसी संस्कृति की द्योतक है। मिथिला और मैथिली हमारे जीवन की ताकत देती है, हमें मानवता की ताकत देती है, हमें इंसानियत का पैगाम देता है, हमें वसुधैव कुटुंबकम का पैगाम देता है, हमें हर लोगों के लिए जीने की ताकत देता है, हर जाति धर्म वर्गों के लिए ताकत देता है। हमेशा आवाज बने। प्रेमचंद मिश्रा जी, हमारे कौकब कादरी साहब जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, जानदार और शानदार मगध के इतिहास के हमारे नेता, और इस मंच पे पीछे बैठे पूर्व के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जी, विधायक जी, पूर्व विधायक जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान जी, युवा अध्यक्ष, छात्र अध्यक्ष जी, और तमाम पीछे बैठे पाठक साहब जिनके समय कांग्रेस का हम देखा करते थे रुतबा। यहाँ बहुत ऐसे नेता हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और अब हमारे बीच वो अजीज मेहमान हैं आपके बीच। एक तो हमारे अजीज भाई हैं राज्यसभा सांसद अखिलेश बाबू, और शेरो शायरी अपने अंदाज में, अपने विचारों से क्रांति भर देने वाला वो आवाज बाबू हमारे अजीज भाई कन्हैया जी, और हमारे बहुत ही प्रिय और आप सबके चहेते, हमेशा उनको सुनने के लिए आप ललायत होते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जी। दूसरी चीज, मैं इस यहाँ की प्रभारी, मैं उनका नाम भूल नहीं सकती, मेरे खून में सांस में है, आदरणीय कांग्रेस की सचिव और प्रवक्ता प्रखर, और हैं पंजाब से, हैं ब्राह्मण परिवार से, जादव हो गए, अब ये जादव और मिथिला को अच्छा जान गए। नदी में एक बार कहाँ घूमते घूमते डूबने जा रहे थे, हमको पता चला कि नदी में गायब है। रंजीत रंजन जी 3 बजे तक मिले नहीं, हम कहाँ पियो वहां तिहाड़ में थे, हमको लगा पता नहीं हम बच्चे हैं, पत्नी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोसी में गायब हो गई कहाँ। तो बीच में रंजीत रंजन जी, और पीछे हमारी सारी बहनें और सभी साथियों, हमारे बुजुर्ग पितातुल गार्जियन, ईश्वर तुल, हमारे अग्रज भाइयों, अनुज क्रांतिकारी मित्रों, जानदार शानदार हमारे प्रवक्ता महोदय, और हमारे सबसे विद्वान हमारे अजीज पुत्रवत के, और हमारे रितेश। ये व्यक्ति कम से कम आपको कुछ नहीं करेगा, नारा मत दीजिएगा। ये व्यक्ति आपको कुछ नहीं करेगा, कम से कम अपमान नहीं करेगा, आपका पैर तो छुएगा ना, इतना आदर तो करेगा ना, कम से कम लठेतगिरी तो नहीं करेगा। मैं सिर्फ 2-4 बात आपको कहना चाहूंगा, उससे ज्यादा नहीं। अरे बस भाग ले अब नंबर पप्पू यादव भागे वाला नंबर कुशेश्वर स्थान में मेरा ये 5वां-6ठा बार, थोड़ा सा प्रभारी जी, मैं इस कुशेश्वर स्थान के बोर्ड पर 3 दिन सोया हूँ, सांप के बगल में। सांप जहां हुआ करता था वहां पप्पू यादव सोता, एक दिन नहीं 3-3 दिन। जब मुझे दरभंगा शिफ्ट किया गया इस कोरोना के बाद, मुझे उस रूम में रखा गया जहां पर मूसा और सिर्फ सांप हुआ करता था। मुझे मारने की साजिश रची गई। मैंने कहा उन्हें मारने दो। दरभंगा में कोरोना से जितने लोग मरे सबको 1 साल का भोजन और 10,000 रुपया पप्पू यादव घर घर पहुंचा।
अभी मात्र 3 महीना पहले कोई घर का देखिए 1 साल का भोजन पप्पू यादव ना पहुंचाया। कोई फैमिली सांप से हमारे बगल में, जब मैं डीएमसीएच में था, 250 दरभंगा के लोग सांप काटने से दवाई के बगैर मर गए। 250 मेरे सामने में दवाई नहीं था। जितने सांप कटे हुए लोग परिवार में गए, सबको पप्पू यादव ने 25-25 हजार रुपया पहुंचा दिया। कौन सेवा करता है? कुशेश्वर स्थान का 10 घर होगा। कौन बार में आप? आज लड़ाई भाग और कर्म के बीच है। आपसे मैं जानना चाहता हूं, जब बाढ़ आता है तो पप्पू यादव के अलावा आपके घर में कौन आता है? यदि आता है कोई तो बता दीजिए। पप्पू यादव के अलावा आपके यहाँ जब आप मुसीबत में होते हैं तो कौन होता है? पप्पू यादव। जब आपके यहाँ घटना घटती है तो कौन आता है? जब आप मरते हैं तो कौन आता है? दुख में कौन पहुंचता है? क्या हर घर में पैसा पहुंचा कि नहीं? बिल्कुल। इसी जो सरकार ने प्रभारी जी पैसा नहीं दिया, 4 लाख रुपया, कोरोना का 1 रुपया, लेकिन दरभंगा जिले के हर कोरोना परिवार को हमने उनके जीने के रास्ते दिए। हमको कोई मतलब नहीं है। हम भाषण देने आज नहीं आए हैं। रंजीत रंजन जी ने और उसके बाद जो बचे हैं हमारे 2 अजीज भाई, वो बोल देंगे। उन्होंने देश विदेश की बात की। आपको आश्चर्य होगा जनाब, कोरोना में एक सिलेंडर नहीं था नीतीश बाबू के पास, एक रेमडेसिविर दवाई नहीं था नीतीश बाबू के पास, एक डेक्सोना नहीं था नीतीश कुमार जी के पास। जनाब, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में पप्पू यादव ने ऑक्सीजन सिलेंडर न पहुंचाया। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां रेमडेसिविर दवाई पप्पू यादव ने न पहुंचाई हो। जब लोगों की मरने की बारी आई, दवाई की बारी आई तो पप्पू यादव, जब एम्बुलेंस की बारी आई तो पप्पू यादव, जब सिलेंडर की बारी आई तो पप्पू यादव, जब वेंटिलेटर की बारी आई तो पप्पू यादव, जब ऑक्सीजन की बारी आई तो पप्पू यादव, जब बाढ़ की बारी आई तो पप्पू यादव, आपके घर की बारी आई तो पप्पू यादव, और वोट की बारी आए तो ये लाल बबुआ लोग यहाँ पहुंच जाएंगे जिसको उत्तर और पूरब पश्चिम का ज्ञान भी नहीं है, चौहद्दी का ज्ञान भी नहीं है, कोई जानते तक नहीं है। इसके पहले कुशेश्वर में कभी आपने देखा? कब देखा इस व्यक्ति को? मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं लालू जी का सम्मान करता हूं। लालू जी को विपक्ष का नेता बनाने वाला पप्पू यादव है। हिम्मत लालू यादव तो बोल दे। यदि मैं 1 वोट लालू यादव को न दिया होता 89 में, तो लालू यादव नवल किशोर ऋषिदेव का, मेरे फूफा चुनाव लड़े थे अनूपलाल यादव, मैंने उसकी मदद नहीं की। लेकिन लालू यादव जी को 1 वोट से पप्पू यादव ने, हम पर केस हुआ, शिवचंद्र झा हत्याकांड का आरोप हम पर लगाया गया, सदन नहीं चलने दी गई, हम पर बिहार छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, मेरे घर को ढा दिए गए, मेरे माँ बाप लालू जी के चलते एक अखबार पर सोया रहा पूर्णिया में। वो दिन मैंने देखा है। जब सरकार बनने की बारी आई लालू यादव जी की, 11 एमएलए के साथ सपोर्ट अकेला पप्पू यादव किया। बीजेपी के सपोर्ट से लालू यादव की सरकार नहीं बनी थी, पप्पू यादव के सपोर्ट से लालू यादव जी की सरकार बनी। जब बारी आई लालू यादव जी की, तब हम लालू यादव जी के साथ खड़े हुए। लेकिन जब पप्पू यादव की बारी आई, तब लालू यादव ने पप्पू यादव को मारने का कोई कसर बाकी नहीं रखी। हमें हमेशा बंद रखा। मैं किसी के बारे में कहने नहीं आया, लेकिन आज जो सोनिया गांधी मेरी मां की तरह है, जिस सोनिया गांधी ने एक परिवार को जिंदा रखा, जिस सोनिया गांधी ने लालू यादव को जिंदा रखा, जब सोनिया गांधी के लालू नहीं हो सके तो जीवन में आपका कभी नहीं होगा। इसके बात का ख्याल रखना। मेरा छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात नहीं करूंगा। वह व्यक्ति और उनके, मैं नालायक पुत्र की बात नहीं करना चाहता हूं, जिनको कुछ आता नहीं,
भाग से पैदा ले लिया। अरे ओ लालू यादव जी, भाग से पैदा तो घर में लेता है, लेकिन हमेशा हिंदुस्तान में कर्म की जीत होती है। भाग मरता है और कर्म जीतता है, याद रखना। और ये लड़ाई कर्म और भाग के बीच की हो गई। इसीलिए मैं 2 दिन यहां हूं, लगातार आपके बीच हूं। अभी कश्मीर में मजदूर मारे गए, 1 रुपया नहीं दिया किसी ने। पप्पू यादव अररिया में जाके तीनों परिवार को 50-50 हजार रुपया। क्या नीतीश कुमार क्यों नहीं दिया? मुसहर जाति से थे वो, क्यों नीतीश कुमार जी नहीं दिए? क्यों नहीं गए लालू यादव जी आप? क्यों, क्या कारण है? जब दशरथ माझी की मौत हुई तो पप्पू यादव वो घास की रोटी खा रहा था। हम 2 लाख रुपया गया में जाकर के उसको पहुंचाए। 2 लाख बाय अकाउंट। दशरथ माझी के परिवार को मैडम रंजीत रंजन के अकाउंट से 8,000 रुपया आज 10 सालों से चल उसके अकाउंट में मैं भेजता हूं। कौन है सिर्फ? किसकी मदद होनी चाहिए? कांग्रेस की कि किसी और की? कांग्रेस, एक बात याद रखिएगा, इस देश के 130 करोड़ लोगों की रोटी का यदि सवाल हो, यदि रोजगार का सवाल हो, नीतीश कुमार जी कहते हैं एम्स, नीतीश कुमार जी कहते हैं बाढ़। 18-19 सालों में याद रखिए, आजादी के बाद मिथिला, कोसी, सीमांचल बाढ़ ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दी और सबने हमारी जिंदगी समाप्त करने की कोशिश नहीं रखी। मैं चाहूंगा इसी इलेक्शन से पुनः एक बार मिथिला के इतिहास को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस के हाथ छाप पर आपका वोट लगे, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार से पूछना, पहली बार पप्पू यादव के दर से वो कुशेश्वर स्थान पर वोट पर चढ़ गए। इसके पहले कभी भी 15 साल में नीतीश कुमार वोट पर नहीं चढ़े थे। वोट पर और 9 पर पप्पू यादव ने बिताया। दरभंगा के बाढ़ में पप्पू यादव ने बिताया। इसीलिए आज प्रभारी जी, कांग्रेस की विचारधारा पप्पू यादव के रोम रोम और खून में है, मेरे नस में है, मेरे परिवार में है। और आप याद रखिएगा, कांग्रेस की संस्कृति और आइडियोलॉजी ही इस देश के 130 करोड़ लोगों की तहजीब को बचाएगा। मैं आपसे सिर्फ अपने सेवा का भीख मांगने आया हूं। मैं हाथ फैला के भीख मांगता हूं। एक बात, यदि आपको लगे कि पप्पू यादव के बाद, इस चुनाव के बाद सिर्फ पप्पू नजर आएगा, फिर कोई नहीं, और मेरा बेटा नजर आएगा। हम दोनों सूद और ब्याज हैं। आज हमको आप इनको ब्याज समझना, हमको सूद समझ लेना। ये सेवा करे न करे, पप्पू यादव एक बेटा की तरह आपकी सेवा करता रहेगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। मैं यही कहने आया था इन्हीं शब्दों के साथ। चूंकि आगे और भी सभाएं हैं, इनको जाना है। मैं आप सबको हृदय से एक बार जोर से आप हाथ उठाइए कि हाँ सब वोट देवे ने अपनी हाथ छापर झूठना न कहे। पप्पू यादव एक बेटा के तरह भीख मांगे चतुरार से, हम हाथ पकड़े छी यहाँ के। एक बार हाँ कांग्रेस के इतिहास बदलू, भरोसा दे छी, हाँ एकरा जिताबू। 2024 में कांग्रेस अहाँ के बिहार दे, ये हम भरोसा आके दिलाबे छी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी। साथियों, समय काफी कम है और हमारे पास जो मुख्य प्रवक्ता हमारे 2 बैठे हैं, उनका भी आगे 2 बजे से कार्यक्रम था। अब आपके सामने हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस के अभियान समिति के अध्यक्ष, पूर्व भारत सरकार में मंत्री, हमारे माननीय सांसद, इस क्षेत्र के प्रभारी, जिनके सहयोग से आपको बता दें कि इमरान प्रताप गढ़ी जी से, हमारे निखिल कुमार जी से और कन्हैया कुमार बैठे हैं, पप्पू जी बैठे हैं, तमाम लोगों से इन्होंने निवेदन किया, आग्रह किया और उनके निवेदन पर आज यहाँ जो है कि उनका कार्यक्रम हो रहा है। उसमें हमारे अखिलेश बाबू का सहयोग है। हम निवेदन करते हैं अखिलेश बाबू से